आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीए एग्ज़ाम 2023 में जो ज्योग्राफी सेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लगाएंगे अच्छी तरीके से मैप के साथ डिटेल में। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस भौगोलिक ग्रिड में अक्षांश को चिन्हित करने के लिए ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा होती है। और दूसरा स्टेटमेंट में कहा है कि देशांतर दिखाने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को खींची गई रेखाएं होती है। देखो आप दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। आप सब जानते हो कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होता है, वो तो हमारा क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा होती है। किसको केंद्र मान के, पृथ्वी को केंद्र मान के 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश होता है, भूमध्य रेखा इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर की ओर अगर 90 डिग्री कहेंगे तो उसे हम बोल लगे उत्तरी ध्रुव। दक्षिण में 90 डिग्री को बोल लगे हम क्या, दक्षिणी ध्रुव। अब इसी प्रकार 23.5 डिग्री को हम क्या बोल लगे, उत्तर की ओर हम कर्क रेखा, दक्षिण में 23.5 डिग्री को बोल लगे मकर रेखा, 66.5 डिग्री को बोल लगे उत्तर में हम आर्टिक वर्त, और दक्षिण में बोल लगे 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक वर्त। दक्षांतर देशांतर अगली स्लाइड पर हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहले राइट आंसर, हम दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हो जाएंगे। अगली स्लाइड में देख लेते हैं। देखो ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में देखो जो ये रेखाएं खींची गई है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये तो हमारी होती है क्या, अक्षांश रेखा है। जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ये होती है हमारी देशांतर रेखा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में निम्न में से किस स्तर में मौसम की सभी घटनाएं होती है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जो सबसे निचली हमारी वायुमंडल की जो परत होती है उसे बोलते हैं हम क्या, क्षोमंडल। क्षोमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। तो सारी की घटनाएं, मौसम, हमारी जो बादल, आंधी, वर्षा, जो मौसमी घटनाएं होती है वो सारी वायुमंडल की हमारी क्षोमंडल में होती है। अब देख लीजिए ये मैप में हम देख लेते हैं क्या क्या लेयर होती है हमारे। मेनली हमारी पहले होती है क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिसोस्फेयर, फिर सबसे पहले एक्सोफियर। तो जो निचला वाला होता है उसमें सारी मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। और समताप मंडल में क्या होता है, हमारे वायुयान जो चलते हैं वे समताप मंडल पे चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर पे। हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी, ओजोन लेयर भी हमारी किस पे है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो उसकी लेंथ पूछ लेते हैं कभी भूमध्य रेखा इक्वेटर से, तो उसकी लेंथ हमारी पहले वाली सबसे निचली जो परत है वो 18 किलोमीटर है। और जो 90 डिग्री यानी कि ध्रुव से दिखेगा तो वहाँ पे हमारी 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलित पर्वत का मतलब फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का जिसे पता है कि किस तरीके से बनते हैं, कौन से उदाहरण होते हैं, वो उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा। तो फोल्ड माउंट क्या होता है, फोल्ड माउंटेन होता है जो भूमि पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतह के कारण जो उनमें मोड़ आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं फोल्ड माउंटेन हम। तो इसमें कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, तो इसका उदाहरण पहली ऑप्शन हो जाएगी हमारी कौन सी, माउंट फ्यूजी। अब अगले मैप से समझते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। फोल्ड और माउंट कौन से हमारे होते हैं। देखो जो ब्लॉक हुए होते हैं जो हमारे बिल्कुल सीधे सीधे जो अपर्दन के कारण हमारे बनते हैं, जैसे ऊपर हिस्सा तो उनका रह जाता है, नीचे घाटी धस जाती है ना, तो बोलते हैं हम क्या, क्या इसे बोलते हैं हम ब्लॉक। अब इनका उदाहरण हमारे पास है फोल्ड का। अब देखते हैं हम कौन कौन से। देखो यहाँ पे मैप में जो जिनमें थोड़ा सा हमें ऐसे दिया आए हुए तो हमारे है कौन से फोल्ड। देखो फोल्ड में कौन से आ जाते हैं, रॉकी आ जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका का, हमारा यहाँ पे आ जाता है एंडीज आ जाती है, यहाँ पे आते हैं पिरनीज आ जाते हैं यहाँ पे। इधर साइड में फ्रांस में देख लेते हैं, फ्रांस में हमारा वोजिज है, वो हमारा क्या, वो हमारा ब्लॉक है, हमारा ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। होजिज, होजिज हमारा, होज जो हमारा है ये हमारा पड़ता है जर्मनी में, ये भी हमारा किसका उदाहरण है, ये ब्लॉक का हमारा यूरोप में। इधर अफ्रीका में हमारा पड़ता है एटलस, ये भी हमारा किसका है, ब्लॉक फोल्ड माउंटेन का है हमारा उदाहरण। जो भारत में हिमालय ये भी हमारा किसका है, फोल्ड का है हमारा। पर लेकिन जो पाकिस्तान में पड़ता है साल्ट रेंज, ये पड़ता है ब्लॉक का हमारा, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण। तो ये ऐसे हमारा यूराल पर्वत है, भी हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। हमारा जो तियान शान है ये भी हमारा फोल्ड का है। तो एक ये हमारे जो क्वेश्चन पूछा था हमें कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ये फ्यूजियामा नहीं है, बाकी अल्पस भी है, एंडीज भी है और रॉकीज भी है हमारा। एक हमारे उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो माउंटेन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, रेजिडुअस, एक्यूमुलेटेड
और हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। अब जो हमारे पर्वतों के निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए, उनमें दो फेमस सिद्धांत है। एक तो हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पर्वत के निर्माण में, जिसने दिया था, किसने दिया था, वेगनर ने। एक हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो दी थी हैरी हेंस ने। ये पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है जो फेमस है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो हमारे रेसिडुअल पर्वत है, चट्टानों के प्रदन से बनते हैं, उनका हमारा उदाहरण है भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, और सियारा जो स्पेन में वे है, गेसा बूटर जो है हमारा अमेरिका में, वो भी हमारा रेसिडुअल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक विशेषता के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार क्या आप करवा रहा हमसे? वो पहले कथन में कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी बिंदु पर नीलगिरी जो पहाड़ी द्वारा निर्मित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। कार्डमम की पहाड़ी जो है पूर्वी घाट का सतत विस्तार है, ये हमारा गलत है। कार्डमम की जो पहाड़ियाँ है वो हमारी पश्चिमी घाट की है, ना कि पूर्वी घाट की। तो उसमें केवल जो राइट पूछा है ना हमसे, तो पहला केवल ठीक हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो देख लेते हैं मैप से। देखो ये हमारा मैप है, देखो ये हमारी कार्डमम की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो पड़ती है वेस्ट ईस्टर्न घाट पर पड़ते हैं, ना कि वेस्टर्न घाट पर पड़ते हैं, ना कि ईस्टर्न घाट पर, यानी कि पश्चिमी घाट पे है, पूर्वी घाट पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुएज नहर से पूछा गया, इसके कथन पूछे कि तीन, हमारे पास तीन कथन दिए गए कि कौन सा स्टेटमेंट सुएज नहर को लेकर ठीक है। देखो सुएज नहर जो है मानव निर्मित नौचालन नहर है, ये हमारा राइट है, हमारा पहला ऑप्शन ये ठीक है हमारा जो दिएगा स्टेटमेंट है। सुएज नहर भूमध्य और लाल सागर को जोड़ते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। सुएज नहर का आर्थिक महत्व पनामा नहर के आर्थिक महत्व से कम है, ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं, सबसे ज़्यादा सुएज नहर का महत्व आर्थिक ज़्यादा है पनामा नहर से। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 में। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे मैप से संबंधित है। देखो ये सुएज नहर है, सुएज नहर जो है ये हमारी एशिया को यूरोप अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। सुएज नहर के उत्तर में हमारा कौन सा है? हमारा मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। नीचे हमारा कौन सा है? रेड सी। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारी सुएज नहर है उस पर किस देश का आधिपत्य है, यानी कौन सा ऑपरेट करता है? मिस्र करता है, इजिप्ट करता है, इजिप्ट शहर इसको हैंडल करता है सुएज नहर को। अब हमारा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस अभ्यास के लिए आपके लिए है, ये क्वेश्चन पनामा नहर के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। तो पनामा नहर के बारे में मैंने खुद से अपने लिए आपको अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिया है, तो देख लेते हैं इस पनामा नहर के बारे में, कि क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पनामा नहर से पूछ लिया जाए। पनामा नहर के बारे में कौन सा कथन सही है? पनामा नहर के उत्तर में कैरेबियन सी है, बिल्कुल ठीक है, कैरेबियन सागर है। पनामा नहर के बनने से यूएसए के पूर्वी और पश्चिमी भागों के मध्य की दूरी इस नहर के थ्रू अगर जाते हैं तो करीबन हमें 8 मील कम दूरी तय करनी पड़ती है। अगर हम साउथ यूएसए के जो पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में अगर जाना चाहेंगे, तो अगर हम पनामा नहर के होते जाएंगे तो 8000 मील हमें कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ये भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। परिवहन के लिए पनामा नहर को जो खोला गया था वो खोला गया था 15 अगस्त 1914 में, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो दिए गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,